गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक है शिरा विन्यास, जिसको हम बोलते हैं वेनेशन बोलते हैं। शिरा विन्यास का मतलब क्या होता है कि किसी भी पत्ती में मध्य शिरा, शिराएं, तथा शीरिकाओं के अरेंजमेंट का मतलब समझ गए कि पर्णफलक में, ये पर्णफलक है, पर्णफलक में मध्यशिरा, शिराएं और शीरिकाओं के विन्यास को हम क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। तो यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगी? पर्णफलक में मध्यशिरा, शिराएं एवं शीरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं हम? शिरा विन्यास कहते हैं। अब शिरा विन्यास है वो दो प्रकार की होती है। प्रकार कितने प्रकार होते हैं? सब दो होते हैं। पहला है जालिकावत शिरा विन्यास। तो बेटा ये जो चित्र बनाया ना मैंने, ये जालिकावत का है। क्यों? आपने देखा कि मध्य शिरा, शिराएं और शीरिकाएं एक जाल बना रही हैं। क्या बना रही हैं? इसमें जाल का निर्माण कर। पीपल में देखा ना, पीपल को लाइट में देखना, उसमें आपको जाल सा दिखाई देगा। अगर मध्य शिरा, शिराएं और शीरिकाएं ये पर्णफलक में क्या बनाती हो? जाल, नेटवर्क बनाती हूँ, तो उसे क्या कहते हैं? जालिकावत। तो आप क्या लिखेंगे? जब पर्णफलक में मध्य शिरा, शिराएं और शीरिकाएं जाल का निर्माण करती हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? जालिकावत शिरा विन्यास। और ये चित्र बनेगा इसमें जो बना रखा मैंने, ठीक है ना। और इसका उदाहरण हो जाएगा द्विबीजपत्री पादप। द्विबीजपत्री पादप, ठीक है ना। तो ये चित्र बना लेंगे इसी में, किसमें? जालिकावत में। अब आ जाइए, दूसरा है समांतर शिरा विन्यास। समांतर में क्या होता है? जैसे आप ये पत्ती देख लीजिए यहाँ पे पहले, जैसे ये पत्ती है, ये मध्य शिरा हो गई। यहाँ पे देखिए, ये तो क्या हो गया? पर्णग्रंथ। ये क्या हो गया? पर्णफलक। और ये क्या हो गया? मध्य शिरा। तो देखो यहाँ पे, इसमें ये जो पत्तियां होती ना, ये कैसी होती है? इस तरह की होती है। केले में होती ना, केले में, या तो ये या ऐसी
ये कहलाती क्या? या तो ऐसे ऐसे हो या फिर लंबी लंबी हो। क्या हो? लंबी या फिर समानांतर हो। तो इसे क्या कहेंगे हम? समानांतर शिरा विन्यास। दोनों चित्र बना लेना फटाफट। परिभाषा लिख लीजिए। जब पर्णफलक में शिराएं समांतर क्रम में व्यवस्थित हों। उदाहरण एक बीजपत्री। उदाहरण क्या होगा इसका? एक बीजपत्री। ठीक है, तो शिरा विन्यास पूरा हो गया। अब आ जाइए कौन सा? पत्ती के प्रकार। थोड़ा स्पीडली लिखना, ठीक है ना? पत्ती के प्रकार। और पत्ती के प्रकार हैं किसके आधार पे? संरचना के आधार पे। दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की। नंबर एक पे है सरल पत्ती। सरल पत्ती का उदाहरण पीपल। देखो कैसे, वो देखो यहाँ पे पहले चित्र देख लीजिए। जैसे देखो ये मध्य सिरा हो गई। यहाँ पे देखना सभी लोग, आपने देखा कि यहाँ पे हल्का सा कटान होता है। आप पीपल की पत्ती में देखना हल्का सा कटान होगा आपको, बहुत गहरा नहीं होता। कैसा होता है? हल्का सा कटान होगा। इन्हें बोलते हैं हम पर्ण कटान। क्या कहते हैं? पर्ण कटान कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब पर्णफलक में पर्ण कटान छोटे हों तथा पर्णफलक बिना कटा फटा हो, सरल पत्ती कहलाती है। मतलब पर्णफलक कटा फटा नहीं हो, सिंपल हो। पीपल की पत्ती को फटी हुई थोड़ी होती है, चौड़ी होती है, कटान किनारे तक ही रहते हैं इसमें। उसे क्या कहेंगे हम? सरल पत्ती। अब आ जाइए कौन सी? नंबर 2 संयुक्त पत्ती। अब संयुक्त पत्ती में क्या होगा वो देखिए। इधर लड़की, इधर देखो, ये जो कटान है, ये कटान यहां तक ना होकर ये कटान आ जाए कहां तक? कहां तक आ जाए? मध्य सिरा तक आ जाए। कहां तक आ जाए ये कटान? मध्य सिरा तक। तो आपने देखा कि मध्य सिरा तक आने से ये पूरा पर्णफलक फट जाएगा ना, पूरा पर्णफलक फट गया ना। तो फटने से ये जो बीच वाली जो होगी ना, ये इसे हम क्या बोल रहे थे अभी? हम क्या बोलते इसको? हम मध्य शिरा। क्या बोलते इसको हम? मध्य शिरा। लेकिन जब पर्णफलक फट जाए, कटान कहाँ तक आ जाए? मध्य शिरा तक आ जाए, तो इन फटे हुए भागों को, इन कटे फटे भागों को
इनको बोलते हम सॉरी पर्णफलक तो अभी बोल रहे थे हम इसको, है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीफलेट। क्या बोलते हैं? लीफलेट को हिंदी पर्ण, अब देखो सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, पर्णक बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? लीफलेट, पर्णक बोलते हैं। और मध्य सिरा को हम बोलेंगे अब हम क्या क्या पिच्छास, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम क्या क्या बोलते हैं? रैकिस। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब पर्णफलक के कटान, कटान का मतलब समझ गए ना, किनारे खड्डे, कटान भाग मध्य शिरा तक पहुंच जाए, जिससे पर्णफलक खंडों में विभक्त हो जाता है। इन खंडों को पर्णक तथा इन खंडों को क्या कहेंगे हम? पर्णक तथा मध्य शिरा को क्या कहते हैं? पिच्छास कहते हैं। क्या कहेंगे हम? पिच्छास। तथा पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं, जैसे नीम, इमली, धनिया, है ना, सीरस, इनमें क्या होता है? कौन सी पत्ती पाई जाती है? संयुक्त पत्ती पाई जाती है। ठीक है, अब आ जाइए संयुक्त पत्ती के प्रकार। दो प्रकार दे रखे हैं। पत्ती के प्रकार, सॉरी, संयुक्त पत्ती के प्रकार। तो दो प्रकार हैं यहाँ पे। एक तो है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, और एक है हस्ताकार। इसका उदाहरण पहले लिख लीजिए, नीम, और इसका उदाहरण जो होता है, इसका उदाहरण दे रखी है इसमें सिल्क, कॉटन। और आपने देखा होगा अरण्य। अरण्य देखा है क्या? अरण्य देखा ना? इसमें क्या होगा? पिच्छाकार संयुक्त पत्ती में इसमें ये होता है, नीम जो होता है ना, नीम में देखा होगा एक तरह की डंडी सी होती बीच में, ये तो होती है मध्य सिरा। क्या होती है ये? मध्य सिरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिच्छास। क्या है ये? और इसके ऊपर पत्तियां लगी होती हैं। इसके ऊपर क्या लगी होती है? ये पत्ती लगी होती है। और हस्ताकार में क्या होगा? ये तना है, ये मध्य सिरा है, और इसी मध्य सिरा से यहां से डायरेक्ट पत्ती लगी होती है।
1 2 3 4 5। मतलब इसमें क्या होता है, एक ही स्थान से सारी पत्तियां उत्पन्न हो रही हैं और इसमें क्या हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। कितना ही कर पाऊँ, 15 मिनट हो गए है ना। ओके बेटा।